हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे OCD पर, विच स्टैंड्स फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। So there is a common misconception that if you like to organize your things, keep your hand clean, you might have OCD. In fact, OCD is a serious psychological disorder that is frequently misunderstood by the society. Before we talk more about this, I request you to please subscribe to my channel and please do share this video with your family and friends because you never know, somebody is suffering in silence and this video might reach them and help them out a little bit. Now let's see what is obsessive compulsive disorder. तो बेसिकली ऑब्सेशंस वो थॉट हैं जो आपको बार बार आ रहे होते हैं, लेकिन एक कांस्टेंट अर्ज की सूरत में आ रहे होते हैं जिनको आपको ग्रेटिफाई करना है। और कंपल्शंस का जो वर्ड है वो बेसिकली वो बिहेवियर होता है जो आप अप्लाई करते हैं, आपके तरफ से जो बिहेवियर मैनिफेस्ट होता है उन ऑब्सेशंस को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक एक अर्ज हो रही है बंदे को कि मेरे हाथ जो हैं गंदे हैं, अब मुझे इनको वॉश करना है। वो जाएगा, उनको वॉश करेगा, थोड़ी देर बाद ही विल अगेन हैव दैट ऑब्सेशन, मुझे फिर से इन्हें वॉश करना है। फिर से वो जाएगा और हैंड वॉश करेगा। अनटिल एंड अनलेस वो बिहेवियर उसकी सोशल लाइफ को, ऑक्यूपेशनल लाइफ को और उसकी हर किस्म की लाइफ को डिस्टर्ब करने लगेगा, उसकी लाइफ के अंदर एक डिस्टर्बिंग से एलिमेंट क्रिएट करेगा, तब उसे हम एक डिसऑर्डर के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई इंसान इन ऑब्सेशंस का शिकार हो जाता है तो फिर उसकी डेली लाइफ, उसकी सोशल लाइफ, उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान को क्लीननेस से रिलेटेड ऑब्सेशंस हैं तो वो चाहेगा वो किसी भी ऐसी जगह पर ना जाए जहाँ पर उसको यह ख़तरा हो कि उसको जर्म से एक्सपोजर होगा। अब प्रेजेंट टाइम के अंदर जो ये कोरोना है एंड ऑल दिस होल थिंग जो चल रहा है, तो यहाँ यह ना हो कि आप हैंड वॉशिंग को इसको OCD से रिलेट करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो आप कर रहे हैं वो नीड ऑफ द टाइम है, और नीड ऑफ द टाइम के अकॉर्डिंग कुछ भी करना इज़ नॉट एबनॉर्मल, आई वुड रेदर से डिविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन अगर आप अपने हाथ को धो रहे हैं ऐसी कंडीशन के अंदर जहां आपको ज़रूरत नहीं है, आपने हाथ धो लिया, ऑल फाइन। आप खाना खा रहे हैं उसके बाद हाथ धो ले, that's all fine. But when you keep on washing hands again and again, you have that constant urge to wash your hand. तो ये कंडीशन जो है उसमें आपको साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। Now the compulsive behavior is related to symmetry and order. अगर हम सिमेट्री की बात करें तो कुछ लोगों को लगता है ये जो चीज़ें पड़ी हैं ये ऑर्डर में क्यों नहीं है, ये ऐसे क्यों हैं। तो सुगर वन इज़ लाइक समथिंग एल्स, अपनी चीज़ों को, सराउंडिंग को अच्छे से रखना, ऑर्गेनाइज रखना इज़ समथिंग एल्स, बट यहाँ पर इससे बियॉन्ड चला जाता है। दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड नॉर्मल। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दफ़ा आपने पूरी सेटिंग कर ली रूम की, आपने बेडशीट्स चेंज कर दी, अच्छे से झाड़ लिया, लेकिन फिर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है। आप उठते हो और वो बेडशीट फिर से चेंज करते हो, फिर से झाड़ते हो, फिर से पिलो कवर उधेड़ते हो। तो फिर आप डाइनिंग की एक दफ़ा अच्छे से सेटिंग कर चुके हो, फिर से आप उठते हो, फिर से उसे सेट करते हो। यहाँ पर 6 चेयर्स क्यों हैं, यहाँ पर 4 होनी चाहिए। तो इस किस्म की जो हैबिट्स हैं दे आर कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ OCD. सो हेयर वी हैव सीन हर डिस्टर्बिंग थॉट्स जो है उसके रिज़ल्ट में कंपल्शंस होती है, या तो फिर हम कोई रिचुअल्स बना लेते हैं जिससे एंजाइटी टेम्परली कम हो जाती है। नाउ वी विल सी द सेकेंड टाइप ऑफ OCD जिसको हम प्योर ओ, इंट्रूसिव थॉट्स या ऑब्सेसिव रूमिनेशन कहते हैं। In this type of OCD, there is no outward physical action. The problem unfolds purely in the mind, and yes, it is an even more distressing condition. So, obsessive rumination और प्योर ओ ये वो टाइप है जिसमें आपको तरह तरह के थॉट्स आते हैं और जिसको लेकर आप परेशान हो जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चाकू पड़ी है, मैं किसी का गला ना काट दूँ, या तो फिर मैं इससे अपने बच्चे पर हमला ना कर दूँ। ये सुसाइडल नेचर की भी होती है और सेक्सुअल नेचर की भी हो सकती है। जैसे भी हो, आप ये चाहते हैं कि ये सोच है और ये जो थॉट्स रुक जाए, लेकिन जितने ज़्यादा आप कोशिश करते हो उतनी ही मुश्किल हो जाती है इन सोचों पर काबू पाना।
नाउ कॉजेज़ ऑफ ओसीडी की बात करें तो हम फ्रॉइड को पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, और डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट को देखें तो कहीं ना कहीं इस बात को ज़रूर टच करते हैं कि कोई भी डिसऑर्डर है, चाहे बिहेवियरल प्रॉब्लम है, उसकी जो रूट है वो चाइल्डहुड में होती है। अब चाइल्डहुड में कैसे हो सकती है, मतलब कि चाइल्डहुड में कोई अब्यूज़, किसी भी टाइप का अब्यूज़, कोई प्रोहिबिशंस, कोई पेरेंट की तरफ से कोई पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और बच्चा इसे कैरी करके ला रहा है अपने चाइल्डहुड से, उसके अंदर ऑब्सेशंस हो सकती है। अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड हो सकती है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस फिर एग्जिस्ट करते हैं हर जगह पर। तो इसकी कॉजेज़ के अंदर एक वजह ये भी हो सकती है, बच्चे ने कोई पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, कोई अब्यूसिव इन्वायरमेंट देखे हैं, उसकी वजह से ये कॉज उसके पीछे से आ सकता है। अदर देन डैट ये सोशल लर्निंग के थ्रू भी हो सकता है, एक इंसान अपने माहौल और सराउंडिंग्स में जो देख रहा है। और इसके अलावा डिसरेगुलेशन ऑफ सेरोटोनिन इन ब्रेन, सेरोटोनिन इज़ अ केमिकल इन द ब्रेन, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। एंड अदर देन दैट जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं। अब हम ट्रीटमेंट प्लान की बात करें तो बेसिकली ओसीडी जो है वो एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर होता है, या किसी भी तरह का फियर जो आपके अंदर डेवलप होता है। एंड द बेस्ट मेथड जो हम यूज़ करते हैं ओसीडी को क्योर करने के लिए वो है एक्सपोजर प्लस रिस्पॉन्स थेरेपी। अब इस एक्सपोजर थेरेपी में हम क्या करते हैं, जो क्लाइंट का स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जो स्पेसिफिक फियर है, जिस ऑब्सेशन का वो शिकार है, उसको उससे कन्फ्रंट करवाया जाता है। अब कन्फ्रंट कैसे करवाते हैं, ये एक ग्रेडेड एक्सपोजर होता है, स्टेप बाय स्टेप। अगर वो सपोज़ 20 टाइम्स हैंड वॉश कर रहा है तो उसको रिड्यूस करके 2 to 3 टाइम्स नहीं कर सकते हम, ना ही हमें ये करना होता है, ना ही ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन का हिस्सा हो सकता है। हम उसको 20 को कट करके आराम आराम से 19 पर लाते हैं, देन 18, देन 16, देन 10, देन 5। कहने में ये लग रहा है ये बहुत स्पीडी प्रोसेस है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट इट टेक्स अप टू 20 समटाइम्स अप टू 25 सेशंस। And the good news is there are effective treatments for OCD, including medication which increase serotonin in the brain, and behavioral therapies that gradually desensitizes client to their anxiety. So knowing that your own brain is lying to you while not being able to resist its commands can be agonizing. But with knowledge and understanding comes the power to seek help and may finally provide answers you are looking for. तो आज के लिए इतना ही, and thank you for watching. Please like, share and subscribe to my channel.